आरबीआई का कड़ा आदेश। कोऑपरेटिव बैंक पर निकासी प्रतिबंध। खाता धारकों में हलचल और चिंता का माहौल। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके तहत जमाकर्ता अब अपनी जमा राशि नहीं निकाल सकते। खबर सामने आते ही खाता धारकों में घबराहट और नाराजगी देखी गई। मुंबई के अंधेरी स्थित विजयनगर शाखा के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और बैंक से जानकारी मांगने लगे। आइए जानते हैं क्या है मामला। बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद आरबीआई ने यह निर्णय लिया कि बैंक अब तक सुधार के प्रयासों में असफल रहा है। पिछले कई महीनों से बैंक में कर्ज डूबत ऋण के आंकड़े लगातार बढ़ते दिखे हैं, जिससे इसकी तरलता पर भी भारी प्रश्न चिन्ह लग गया था। कई बार सुधार के निर्देश दिए जाने के बाद भी बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में आवश्यक सुधार नहीं ला पाया। इसी कारण आरबीआई ने ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह कड़ा कदम उठाया। इस फैसले से हजारों खाता धारकों पर असर पड़ा है, जिनमें से कई लोगों की पूरी जमा पूंजी इसी बैंक में है। ग्राहकों में अफरा तफरी और नाराजगी। बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध की खबर मिलते ही खाता धारकों में अफरा तफरी फैल गई है। विजयनगर शाखा के बाहर खड़ी भीड़ में कई ग्राहक नाजुक भावनाओं के साथ बैंक से जानकारी मांग रहे हैं। छोटे व्यापारी, जिनका कारोबार इस बैंक से जुड़ा था और जो रोजमर्रा के लेन देन के लिए इस बैंक पर निर्भर थे। घरेलू ग्राहक, जिनका पूरा बचत खाता इसी बैंक में था और जिन्हें बच्चों की स्कूल फीस, घर खर्च और अन्य जरूरतों के लिए पैसे निकालने की आवश्यकता थी। वरिष्ठ नागरिक, जो अपनी पेंशन और बचत पर निर्भर थे और अब उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पैसे निकालने में कठिनाई हो रही है। आरबीआई के कदम और संभावित समाधान भी बताए हैं। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध स्थायी नहीं है। यदि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने में सफल होता है तो प्रतिबंध हटाया जा सकता है। आरबीआई ने बैंक को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। वित्तीय दस्तावेजों की गहन जांच। बैंक के सभी वित्तीय रिकॉर्ड की विस्तृत जांच की जाएगी ताकि असफलता के कारणों का पता लगाया जा सके। सख्त लेन देन प्रतिबंध। बैंक के पास उपलब्ध धन में कमी के कारण नगद निकासी सहित अन्य वित्तीय लेन देन पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई है। अनिवार्य सुधारात्मक कदम। बैंक को अपने कर्ज और तरलता की स्थिति में सुधार लाने हेतु उपयुक्त कदम उठाने होंगे। वैकल्पिक समाधान। यदि बैंक आवश्यक धन जुटाने में असमर्थ रहता है तो आरबीआई द्वारा किसी मजबूत बैंक के साथ विलय का सुझाव भी दिया जा सकता है। तो अब क्या होगा आगे? नंबर 1, बैंक की वित्तीय समीक्षा होगी और यदि संभव हुआ तो उसे राहत दी जा सकती है। नंबर 2, यदि बैंक को आवश्यक धन नहीं मिल पाता है तो आरबीआई उसे किसी अन्य बैंक के साथ विलय कराने का सुझाव दे सकता है। नंबर 3, ग्राहकों को आश्वासन किया गया है कि जमा बीमा योजना डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक की राशि सुरक्षित है। ग्राहकों के लिए सुझाव है कि घबराने की जरूरत नहीं है और अफवाहों पर ध्यान न दें। बैंक की ओर से जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर और सूचना केंद्रों से संपर्क करें। यदि बैंक पूरी तरह बंद हो जाता है तो कानूनी रूप से जमा बीमा योजना के तहत राशि वापस पाने की प्रक्रिया शुरू करें। राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव पर भी होगा असर। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला देश में बैंकिंग विनियमन की सख्ती और पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर करता है। यदि समय रहते इस बैंक की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के प्रयास किए गए होते तो आज ग्राहकों को इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। खाता धारकों को सलाह दी जा रही है कि वे बैंक और आरबीआई की आधिकारिक घोषणाओं पर ध्यान दें और अफवाहों से बचें। अगर बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करता है तो निकासी पर लगी रोक जल्द हट सकती है, अन्यथा इस बैंक का किसी अन्य मजबूत बैंक के साथ विलय किया जा सकता है। सरकार और आरबीआई की निगरानी में यह मामला आगे कैसे बढ़ता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल खाता धारकों को धैर्य रखने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जा रही है।